हेलो बच्चों, आज आपके सामने आपका फिजिक्स टीचर मधुर मेहर फिर से प्रस्तुत है एक नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक मतलब एक नए न्यूमेरिकल के साथ। उस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे आज अपने इस वीडियो में आपके चैनल साइंस अनलॉक्ड में। आइए हम अपने इस न्यूमेरिकल को शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था कूलम्स लॉ के बारे में, कूलम्स लॉ के एप्लीकेशन के बारे में, मतलब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। तो कुछ वेक्टर फॉर्म को लेकर अगर आपने सुपरपोजिशन को अच्छे से पढ़ा है तो आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अच्छे से जानते भी होंगे। अब हमारे पास जो यहाँ पर न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल वेक्टर फॉर्म को लेके है। वेक्टर फॉर्म को लेने का मतलब, अगर आपने क्लास 11 में वेक्टर एनालिसिस को अच्छे से पढ़ा है तो इस न्यूमेरिकल को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस क्या है, देखिए, अ 4 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट अ ओरिजिन एट अनदर पॉइंट चार्ज एट ऑफ +6 माइक्रोकूलम। मतलब अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारे पास क्या है, Q1 है कितना 4 माइक्रोकूलम का और Q2 है कितना, वो प्लस, उसने स्पेशली प्लस कह दिया है, +6 माइक्रोकूलम। इसका मतलब सीधा सा है कि दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन बहुत बड़ी चीज है, उसने कहा है कि वो ओरिजिन पे है। कौन सा? 4 माइक्रोकूलम। तो कोई दिक्कत नहीं, हम कुछ ऐसे बना लेते हैं। तो यहाँ पर x, y और z एक्सिस हमारे पास है। अब इस पे जो ओरिजिन होता है, ये है हमारा ओरिजिन। इस पे क्या है, इस जगह पे 4 माइक्रोकूलम का चार्ज सिचुएट है। ठीक है, फिर यहीं से एक पोजीशन वेक्टर गया है जिस पर, जैसे ये मान के चलिए एक पॉइंट P है, इस यहाँ पर ये पोजीशन वेक्टर इस तरीके से है। इसको अगर हम O कहते हैं तो ये OP हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर। अब इस पोजीशन वेक्टर पे क्या है, दूसरा इस पॉइंट P पर दूसरा 6 माइक्रोकूलम का चार्ज प्लेस है और यहीं पर ये पोजीशन वेक्टर, इसको हम R से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इस पोजीशन वेक्टर, मतलब अगर पोजीशन वेक्टर की हम बात करें R की, तो देखिए वो R हमारा क्या है, वो है हमारा I कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। इसका मतलब है कि O से P के बीच की जो डिस्टेंस है वो पोजीशन वेक्टर के थ्रू बताई गई है, ना कि एक एग्जैक्टली डिस्टेंस के थ्रू बताई गई। मतलब अब ये पोजीशन वेक्टर जो है वो I कैप, J कैप, 3 कैप, मतलब x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस से इस डिस्टेंस पर ये पॉइंट हमारा सिचुएट है, ये पोजीशन वेक्टर बता रहा है। तो हमको कूलम फोर्स पता करना है। कूलम फोर्स की जो वैल्यू होती है वो सीधा सीधा क्या होती है, k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होती है। और अगर हम बात करें तो सीधा सीधा क्या हो जाएगी, k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर R हो जाएगी। ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म में। उसने सीधे कहा है वेक्टर फॉर्म में ही पता करना है आपको। तो अब देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो कि डिस्टेंस नहीं पता है भाई, हमको सिर्फ पोजीशन वेक्टर पता है, तो हम क्या करेंगे, तुरंत इसका हम क्या करेंगे, मॉड निकाल लेंगे। क्या करेंगे, वेक्टर आर का हम मॉड निकाल लेंगे। तो जैसे मॉड निकालने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर इनके जो, जैसे यहाँ पे 1 है I कैप के साथ, J के साथ 2 है, 3 के साथ, K के साथ 3 है, तो इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट तुरंत। ये इसको हम मॉडुलस कहते हैं। मॉडुलस का हो गया एग्जैक्टली, मॉड का मतलब हो गया कि हम उसकी किसकी बात कर रहे हैं, हम मैग्नीट्यूड की बात करें, क्योंकि यहाँ तो ये डायरेक्शन बता रहा है किस डायरेक्शन में है ये। ठीक है, तो ये प्लस का 2 का स्क्वायर और ये प्लस माइनस का 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर हम जब इसको करेंगे तो ये 1 देगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा। अब इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, अगर हम कर देखें 9 4 13 1, मतलब 14 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस जगह पर जब हमने इस तरह से किया तो अंडर रूट 14 हमको पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें आराम से इसको यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं देखिएगा। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में याद रखिएगा, वेक्टर फॉर्म में रखने का मतलब होगा कि इसको हम और अच्छे से सॉल्व करें तो क्या हो सकता है, और देयरफॉर k Q1 Q2, क्योंकि यूनिट वेक्टर तो गिवन नहीं है हमारा, तो गिवन है वेक्टर पोजीशन वेक्टर अपॉन, ये आपका हो जाएगा इस तरीके से वेक्टर r अपॉन r और ये स्क्वायर। तो मतलब F इज इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन R क्यूब और ये वेक्टर R। ठीक है ना, ये इस तरीके से हमारा हो जाएगा।
तो अब हम क्या करेंगे, जब हमको ये वैल्यू मिल गई तो सीधा सीधा हमको क्या करना, देयरफॉर f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k की जगह 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और हमारा 4 माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 6 और इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 10 की पावर माइनस 6 अपॉन, ये अपॉन में जाएगा और यहीं पर हम इसको वाला शो करेंगे क्या, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप और फिर हम इसका यूनिट वेक्टर 14 का क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। ये हमारा इतना टॉपिक हमको मिल गया, ठीक है। मतलब ये हमारा क्या है, ये वेक्टर फॉर्म में, यहाँ पे हम वेक्टर जो लगाएंगे वेक्टर फॉर्म में हमारा क्या हो जाएगा, सीधा सीधा फोर्स लगेगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये आपका एक पूरा न्यूमेरिकल डिस्कस हुआ इस गिवन न्यूमेरिकल वैल्यूज को लेते हुए और वेक्टर फॉर्म में हमारे पास ये चीज पता चल गई। ठीक है।